हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एचटीओ सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। एचटीओ सब्जेक्ट में दो डेरिवेशन मैंने बताए थे। एक बताया था कंपोजिट वॉल का, एक बताया था मैंने प्लेन वॉल का, कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है प्लेन वॉल में और किस तरीके से होता है हीट ट्रांसफ़र कंपोजिट वॉल में। आज हम उसके आगे देखेंगे मल्टी लेयर सिलेंडर में किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि आपके चैनल पॉलीटेक्निक वाला में केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर सारे नोट्स प्रोवाइड भी कराए जाएंगे और वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हीट कंडक्शन थ्रू अ मल्टी लेयर। आज क्या देख रहे हैं, मल्टी लेयर के लिए हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखिए यहाँ पर मल्टी लेयर के लिए ली गई हैं बहुत सारे सर्कल। ये मतलब सिलेंडर फॉर्म में एक हमारा बनाया गया इक्विपमेंट है। ये इस तरीके से इसकी ये सर्किल है, इसकी इनर रेडियस होगी हमारी आर, मतलब वन से टू के बीच की जो रेडियस है वो आर दी गई है, और जो इसकी रेडियस है वन, ये R1 दी गई है। सारी रेडियस को मिला करके देखें तो यहाँ पर हमारी R2 दी गई है। जो इनर और आउटर के बीच की रेडियस को R2 दिया गया है। इनर वाली सिर्फ है उसको R1 दिया गया है। और ये है हमारी इनर एंड एक लेयर इसके बाहर वाली, इसकी रेडियस हमने R इंज्यूम कर ली। इसके बाद में यहाँ से ट्रांसफ़र T2 हो रहा है, T2 पॉइंट है, यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र T1 पॉइंट है। अब इसको आगे डेरिवेशन देखते। देखिए इसकी थ्योरी क्या हम लिखेंगे। माना कोई थिक वोल्डेड सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस R1 है, अभी बताएं इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर T1 है एंड बाहर का टेम्परेचर T2 है। तब यहाँ T1 लेस देन होगा T2। सिलेंडर की लंबाई L दी गई है। सिलेंडर की मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी K1 हम मानेंगे। यदि इस सिलेंडर पर टू लेयर चढ़ाई गई हों जिसकी सेंटर से रेडियस R3 एंड R4 हो, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 और K4 हो। हमने कुछ लेयर्स की बात करी, अगर ज़्यादा लेयर्स और चढ़ाएं तो उस पर रेडियस R3 एंड R4 भी दे सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा क्यों उसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम थोड़े से ही फॉर्म में उसको कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, फोरियर्स लॉ आप लोगों को सभी को पता होगा क्योंकि एसटीओ में तो फोरियर्स लॉ के बिना कुछ होते ही नहीं है। यहाँ पर फोरियर्स लॉ अप्लाई किया, Q इज इक्वल टू माइनस का KA dt बाई डी एक्स, क्या होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब मल्टी लेयर सिलेंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, A इज इक्वल टू 2πRL रखेंगे। यहाँ पर जब हम A की वैल्यू रखेंगे 2πRL, तो यहाँ पर हमारा बन के आता है Q इज इक्वल टू माइनस K1 2πRL dt बाई dr। dr क्यों लिया है, क्योंकि हम रेडियस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये dr को हम यहाँ पर भेजेंगे तो बन जाता है Q dr इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ लिख जाएगा K1 2πRL dt। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ वाला जो R है, एक मिनट, ये R इसको यहाँ अपॉन में लेकर के आएंगे, तब बनेगा हमारा Q अपॉन R dr इज इक्वल टू माइनस का K1 2πL dt। मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व होना है, आप लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों हमारा कांस्टेंट है, क्यों बाहर आएगा इंटीग्रेट के, इंटीग्रेशन का मार्क करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे dr बाई dr, ये है ना dr अपॉन में r, ये लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस का K1 2πL, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और dt हो जाएगा, इंटीग्रेट के अंदर dt हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हो जाएगी r इज इक्वल टू R1, r इज इक्वल टू R2, t इज इक्वल टू T1, t इज इक्वल टू T2। लिमिट लगा करके इसको इंटीग्रेशन करना है, बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाता है ये डेरिवेशन। यहाँ पर इंटीग्रेट किया, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से कितना हो जाएगा हमारा R2, और dr अपॉन में R हो जाएगा इज इक्वल टू K1 2πL इंटीग्रेट T1 से T2 और dt हो जाएगा यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में आप लोगों को पता होगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पर Q बाहर है, 1/r का हो गया ln और ln r का मतलब होता है log r। इसकी लिमिट रहे R1 से R2, ये लिख दी, इज इक्वल टू माइनस का K1 2πL।
अब डी टी का हो जाता है वन का कोई भी अगर होती है इंटीग्रेशन, जैसे वन का बोला जाए तो वन का एक्स होता है, यहाँ पर वन ही है तो वन का हो जाएगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब टी वन से क्या हो जाएगा हमारा, टी टू हो जाएगा। आगे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यहाँ पर बन जाएगा क्यू ब्रैकेट के अंदर एल एन आर टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस का एल एन आर वन इज इक्वल टू के वन टू पाई एल, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो हो जाएगा टी टू माइनस का टी वन। अब क्या है, आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग एम माइनस एन, अगर माइनस होता है तो उसको लिख देते हैं लॉग एम अपॉन एन। यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्यू ब्रैकेट में लिखेंगे एल एन आर टू माइनस अपॉन में आर वन, ये लिख देंगे इज इक्वल टू के वन टू पाई एल टी वन माइनस का टी टू। हमें क्यू निकालना है हीट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर अब एल एन आर टू अपॉन में आर वन इसको अपॉन में भेज देंगे यहाँ पर हमारा फाइनली निकल के आता है क्यू इज इक्वल टू टू पाई के वन एल ब्रैकेट में टी वन माइनस का टी टू अपॉन में एल एन आर टू अपॉन आर वन। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम टी वन माइनस टी टू की बात करें, इसको फाइंड करें तो यहाँ पर निकल के आएगा मैथमेटिकली तरीके से, इसलिए आपको इधर उधर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि आप लोग सभी मैथ पढ़ ही रहे होंगे इस टाइम पर भी। मैथ थर्ड तो थर्ड सेमेस्टर में थी, लेकिन पहले तो पढ़ा ही है ना मैथ। तो यहाँ पर टी वन माइनस का टी टू इज इक्वल टू क्यू एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन में आ जाएगा टू पाई के वन एल, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अगर देखो इक्वेशन फर्स्ट हमने एक लेयर के लिए निकाल लिया, सिमिलर करेंगे, अब पूरा वैसे कैलकुलेट तो नहीं करेंगे हम लोग, सिमिलर करके टी टू माइनस टी थ्री फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर निकल के आता है, थोड़ा सा दिख कमरा मैं लिख दे रही हूँ, क्यू एल एन आर थ्री अपॉन में आर टू, ये आएगा। अब अपॉन में पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारा टू पाई एल के टू, यहाँ पर के वन आया था, के वन क्योंकि वन की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में फिर टी वन टी थ्री माइनस टी फोर को निकालेंगे, तो यहाँ पर टी फोर अपॉन टी थ्री आर फोर अपॉन आर थ्री आएगा और यहाँ पर के थ्री हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, टी वन माइनस का टी टू प्लस टी टू माइनस का टी थ्री प्लस टी थ्री माइनस का टी फोर इज इक्वल टू क्यू सब में कॉमन होगा इसलिए क्यू को बाहर कर लिया, और ब्रैकेट में हमारा ये बच जाएगा एल एन आर टू अपॉन आर वन और पूरे के अपॉन में आएगा टू पाई एल के वन प्लस एल एन आर थ्री अपॉन आर टू और अपॉन में आ जाएगा टू पाई एल के टू प्लस एल एन आर फोर अपॉन आर थ्री अपॉन में आ जाएगा टू पाई एल के थ्री। टी वन माइनस टी टू को लिख सकते हैं डेल्टा टी वन, टी टू माइनस टी थ्री को लिख सकते हैं डेल्टा टी टू, टी थ्री माइनस टी फोर को लिख सकते हैं डेल्टा टी थ्री। यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी जगह सबकी जगह पुट कर देते हैं डेल्टा टी वन प्लस का डेल्टा टी टू प्लस का डेल्टा टी थ्री। क्यों कॉमन था, वही ये वाली इक्वेशन जो है इसको एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। अब डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा टी थ्री इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी, यहाँ पर वही पुट कर देंगे, डेल्टा टी लिखा और ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर देते हैं। इसके बाद में हमें क्यू फाइंड करना है, क्यू को रोका यहीं पर, इसको इसके अपॉन में लेकर के गए, पूरा बन के निकला क्या हमारा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन में टू पाई एल के वन प्लस एल एन आर थ्री अपॉन आर टू अपॉन में टू पाई एल के टू प्लस एल एन आर फोर अपॉन आर थ्री अपॉन में टू पाई एल के थ्री, ये आएगा। इसके बाद में ये जो एल एन वाली है ना, इसको एल एन में हम क्या लिख सकते हैं, एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन टू पाई एल के वन, इसको हम लिख सकते हैं आर वन, सेकेंड को हम लिख सकते हैं आर टू एंड थर्ड को हम लोग लिख सकते हैं आर थ्री। ये आर वन आर टू आर थ्री ऊपर पुट करते हैं, यहाँ पर बन के निकलेगा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री को लिख सकते हैं टोटल आर रेजिस्टेंस, हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में आर। इसका फाइनली डेरिवेशन का आंसर हमारा यही निकलता है।
क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। डेल्टा टी होता है ड्राइविंग फोर्स और आर होता है रेजिस्टेंस। ये हमारा आज का डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं एक बार आप लोगों को पूरा डेरिवेशन दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग इसे अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये डेरिवेशन था। यहाँ पर हम लोगों ने पहले डायग्राम को समझा, उसके बाद में फोरियर्स लॉ लगा करके ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करी, फिर सेकंड इक्वेशन फाइंड करी, थर्ड, तीनों को ऐड किया और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर आंसर निकाला क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में आर। इस एसटीओ सब्जेक्ट में मैंने प्लेन वॉल, कंपोजिट वॉल, मल्टी लेयर, सिलेंडर 3 डेरिवेशन बता दिए। अब आपका जो एक और डेरिवेशन बचा है मैं उसको भी जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।